मूवी की शुरुआत में हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है जिसका नाम स्नेक किंग आइलैंड होता है। आइलैंड में 4 शिकारी दिखाए जाते हैं जो कि दोस्त होते हैं। उन्हें ऐसा था कि यहाँ से कोई बड़ा सांप पकड़ेंगे और ब्लैक मार्केट में बेच देंगे, जिससे उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी। उन 4 दोस्तों में से एक दोस्त जिसका नाम वेंग होता है, वो उस मुर्गी को रस्सी से बांध देता है और उसे सांप के बिल के अंदर डाल देता है। थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि उस मुर्गी को किसी सांप ने पकड़ लिया है, तो वो उस रस्सी को खींचने लगते हैं, लेकिन ज़्यादा खींचने की वजह से रस्सी टूट जाती है और बाहर आ जाती है। रस्सी टूटने की वजह से उसे ऐसा लगता है अंदर काफ़ी बड़ा सांप होगा, तो वो टॉर्च लेकर देखता है, लेकिन अंदर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब वो डिसाइड करता है कि वो अंदर खुद जाकर चेक करेगा। वो अपने हाथ पर एक दस्ताना पहनता है और एक छोटी सी मशाल लेता है। वो अपने दोस्त को बोलता है जब वो आवाज़ लगाए तो उसे बाहर खींच लेना। जब वो अंदर जाता है तब वो देखता है अंदर एक सांप होता है। वो सांप को पकड़ लेता है और उसको अपने दोस्त ताइची को आवाज़ लगाता है खींचने के लिए, लेकिन ताइची अभी मजाक के मूड में होता है, तो वो उसे बाहर नहीं खींच रहा होता है। तभी गुफा के अंदर एक बड़ा सांप होता है जिसका नाम टाइटन पाइथन होता है। वो पाइथन सीधा वेंग की ओर बढ़ रहा होता है। उसे देखकर वेंग काफी डर जाता है और वो छटपटाने लगता है। उसे छटपटाता हुआ देखकर उसके दोस्त को लगता है कि वो सच में किसी मुसीबत में है, इसलिए वो उसे बाहर खींचते हैं, लेकिन इतनी देर में वो बड़ा पाइथन वेंग को अंदर की ओर खींच लेता है। ताइची अंदर अपना हाथ डाल के वेंग को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो छोटा सांप उसे काट लेता है। वो लोग काफ़ी डर चुके हैं, इसलिए वो आइलैंड से बोट लेकर निकल जाते हैं। समुद्र में काफ़ी तूफान उठा होता है। ताइची अभी भी काफ़ी शौक में होता है क्योंकि उसे लगता है वेंग उसी की वजह से मरा हुआ है। उनकी बोट अचानक एकदम से हिलने लगती है, लेकिन वो बोट तूफान की वजह से नहीं बल्कि बोट के नीचे वो टाइटन पाइथन होता है, इसकी वजह से हिलती है। बोट हिलने की वजह से उनका एक साथी समुद्र में गिर जाता है और वो पाइथन उसे मार डालता है। तभी हमें दिखाया जाता है पाइथन बोट के ऊपर होता है और वो ताइची को भी मार डालता है। बोर्ड पे आखिरी शिकारी बचा हुआ होता है। वो डर की वजह से कुछ भी बोलने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है बोर्ड पे कैमरा होता है जो चालू होता है। आखिर में हमें दिखाया जाता है वो पाइथन आखिरी शिकारी को भी मार डालता है, जिसका नाम बोइंगमैन होता है। मूवी का सीन बदलकर शहर दिखाया जाता है, जिसमें हमें हमारी मूवी का हीरो चेंग जियांग को दिखाया जाता है। वो एक सांप को पकड़ने के लिए एक घर के अंदर जाता है। वो देखता है घर के एक कोने में एक पिता और उसको बच्चे को सांप ने फंसा के रखता है। तभी सांप चेंग पर हमला कर देता है, लेकिन वो चेंग सांप को चकमा दे देता है और आखिर में सांप को पकड़ लेता है और उस पिता और बच्चे की जान को बचा लेता है। और फिर तभी चेंग के पास उसका दोस्त मॉर्फिन आता है और वो बताता है कि उसके दोस्त बाविन को कुछ हो गया है और उसे मोबाइल में एक वीडियो दिखाता है और मॉर्विन बोलता है कि हमारा दोस्त मारा गया है और जो लोग जंगल में शिकार के लिए गए थे उनमें से एक की बॉडी नदी के किनारे मिली है। और साथ ही वो कहता है कि वो लोग स्नेक आइलैंड गए थे। और फिर हमें न्यूज़ में एक बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जिसका नाम बेंग होता है और वो चाहता है कि स्नेक आइलैंड को एक टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए जहां लोग घूमने फिरने आएंगे। और इस प्रोजेक्ट के लिए बेंग ने अच्छे खासे पैसे उस आइलैंड पे इन्वेस्ट कर चुका है। और दूसरी ओर हम लोग दिखते हैं कि चेंग स्नेक विभाग के लोगों के पास जाता है और उन सभी लोगों को जो मीटिंग में आए होते हैं उन्हें बताता है कि जिस सांप ने उसके दोस्त को मारा है वो तकरीबन 15 मीटर लंबा होता है। जो पहले ज़माने में हुआ करते थे वो बहुत ही बड़े होते थे। लेकिन तभी मीटिंग में बैठे हुए लोगों में से एक लड़की जिसका नाम सियाऊ होता है, वो कहती है ऐसा होना नामुमकिन है क्योंकि टाइटन पाइथन जैसे बड़े सांप सदियों पहले मर चुके हैं। लेकिन तभी चेंग वो वीडियो दिखाता है जो रिकॉर्ड हुआ था और उस टाइटन पाइथन को देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। और चेंग उस आइलैंड को स्नेक रिजर्व आइलैंड बनाना चाहता है क्योंकि वो जगह टूरिस्ट लोगों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही बड़े भयानक और जहरीले सांप है। फिर स्याऊ चेंग के बारे में सर्च करती है, तब उसे पता चलता है कि चेंग एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर है और उसे स्नेक किंग का वंशज भी कहा जाता है। और इधर हम देखते हैं कि बिजनेसमैन बेंग जिन लाउ के पास आता है और जिन लाउ खुद को भी स्नेक किंग का वंशज मानता है। और जब बिजनेसमैन बेंग चेंग को स्नेक किंग का वंशज कहता है, जिसके बाद जिन लाउ और उसके आदमी अचानक काफी गुस्से में आ जाते हैं। और फिर बेंग जिंग लाउ को स्नेक किंग का वंशज बताता है और उसे बताता है चेंग उस आइलैंड पर जाकर रिसर्च करने वाला है और अगर चेंग को उस आइलैंड पे टाइटन पाइथन मिल जाता है तो उसका सपना जो कि स्नेक आइलैंड को टूरिस्ट प्लेस बनाना है वो कैंसिल हो जाएगा और उसकी सारी इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगी। और फिर वो जिन लाउ को बताता है कि अगर तुमने चेंग को रोक लिया तो मैं तुम्हें बहुत सारा गोल्ड दूंगा और वो उस जिन को ब्रीफकेस में बहुत सारा सोना देता है।
और जिन उन्हें बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, जब अगली बार सरकार वहाँ पे रिसर्च करेगी तो उन्हें कोई टाइटन पाइथन वहाँ पे नहीं मिलेगा। इधर हम देखते हैं कि जिंग, स्याओ और मॉर्फिन आइलैंड पर जाने लगते हैं और उन्हें वहाँ पर जाने से कुछ आदमी भी दिखते हैं। और फिर हम जिन लाऊ और उसके आदमी को देखते हैं जो उस आइलैंड पर होते हैं और वहाँ पर उन लोगों ने कैंप लगाया होता है। वहाँ पर बहुत सारे आदमी काम कर रहे होते हैं। दरअसल जिन सांपों को पकड़कर उनकी कालेबाजारी करता है और उनमें से एक आदमी वहाँ पर काम कर रहा होता है जो जंगल में उसके कुत्ते के साथ वहाँ पर हल्का होने के लिए जाता है। उस कुत्ते को वहाँ पर कुछ महसूस होता है और वो झाड़ियों में भागता है। अचानक वहाँ पर एक बड़ा सा सांप आ जाता है और वो उस आदमी को डस लेता है और फिर वो जख्मी आदमी भागता हुआ वापस कैंप में आ जाता है। उसके पीछे वो सांप भी कैंप में आ जाता है और सांप को देखकर सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। फिर अचानक उस आदमी के सामने सांप आ जाता है और वो काफ़ी डर जाता है। लेकिन तभी कैंप के अंदर से 3 भाई बहन निकलते हैं जिनका नाम आलिया, जॉन और योंग होता है। वो तीनों लोग सांप को पकड़ने में काफ़ी माहिर होते हैं और फिर तभी जॉन बहुत ही आसानी से किंग कोबरा को पकड़ लेता है और फिर उसे सांप को जिन लाऊ को दे देता है। तभी वहाँ पे चैंग और उसकी टीम आ जाती है। चैंग जिन से बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और उस सांप को मांगता है और बोलता है तुम इस काला बाजारी को बंद कर दो। जिन चैंग को सांप नहीं देता और चैंग की बेइज्जती करता है। फिर उन दोनों के बीच में ज़बरदस्त फाइट होती है जिसमें चैंग जीत जाता है और उस किंग कोबरा को वहाँ से लेकर चला जाता है और उस सांप को जंगल में सही सलामत छोड़ देता है। वो लोग जंगल में आगे बढ़ते और अपना रिसर्च चालू रखते हैं। उस जंगल में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं होता है। जब रात होने लगती है तो वहाँ पे बारिश होने लगती है। जेन उन दोनों को एक झोपड़ी में ले जाता है जिसके उसके दादाजी ने बनाई होती है। झोपड़ी में उन्हें एक बॉडी दिखाई देती है जिसे देखकर वो लोग काफ़ी डर जाते हैं। तभी चैंग बोलता है कि वो बाउमैन का साथी है जिसका नाम ताइची है। स्याऊ बताती है टाइटन सांप ने उसे निगल लिया था और सांप ने यहाँ आकर उसे वापस उल्टी कर दी होगी। पानी में होने से इसका शरीर काफ़ी सड़ गया है। मार्फिन को यह जानकर हैरानी होती कि स्याऊ को इतना सब कुछ कैसे मालूम। तभी स्याऊ बताती है उसने स्नेक रिसर्च इंस्टीट्यूट में बहुत पढ़ाई की है। फिर स्याऊ अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। तभी वहाँ पर योंग, हैंग और उन लोगों का पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। फिर सेंग बताते उसके दादाजी वहाँ पर टाइटन पाइथन को ढूंढने के लिए आए थे और वो इस झोंपड़ी में रहकर अपना काम किया करते थे। इधर हम बाहर देखते हैं कि हैंग जो इन लोगों का पीछा कर रहा था वो इस झोंपड़ी के अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे सांप छोड़ देता है। अब चैंग दरवाज़ा ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन ओपन नहीं हो रहा होता है। मॉर्फिन वहाँ पर एक सांप देखता है लेकिन चैंग उस सांप को काफ़ी आसानी से पकड़ लेता है। लेकिन तभी दूसरा सांप मॉर्फिन को काट लेता है। दूसरी ओर योंग स्याऊ को बाहर खींच लेता है। इधर चैंग मॉर्फिन को समयसर एंटीडोट देने जा रहा होता है लेकिन बाहर से हैंग उसे गन से एक इंजेक्शन मार देता है जिसके बाद उसका पूरी बॉडी हिलनी बंद हो जाती है। उसके पास बहुत सारे छोटे छोटे सांप आ जाते हैं। इधर यांग स्याऊ के साथ छेड़खानी शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर काफ़ी बड़ा सांप आ जाता है जो योंग को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। और जब हैंग वहाँ पर आता है और देखता है कि वो पाइथन उसे ले जा रहा होता है तो हैंग उसका पीछा करने लगता है। इधर चैंग और मॉर्फिन काफ़ी बुरी हालत में होते हैं। तभी वहाँ पे स्याऊ आ जाती है और चैंग स्याऊ को मॉर्फिन को एंटीडोट देने को बोलता है। अगली सुबह हम लोग देखते हैं वो लोग जंगल में आगे बढ़ रहे होते और आपस में बात कर रहे होते। उन पर जिन लाऊ के लोगों ने हमला किया था। वहाँ पर उन्हें टाइटन पाइथन के निशान दिखने लगते हैं और वहीं पर हैंग उन्हें बहुत ही जख्मी हालत में मिलता है और साथ ही उन्हें टाइटन पाइथन का फ्लूइड मिलता है। साई को पता चलता है कि टाइटन पाइथन बहुत ही जल्द अंडे देने वाली है और फिर वो तीनों हैंग को उठाकर उसके भाई के पास ले जाते हैं। और फिर आलिया उन तीनों से उसके भाई योंग के बारे में पूछती है और फिर वो बोलते हैं कि हमें नहीं पता तुम्हारा भाई कौन है। तभी उन लोगों के बीच में लड़ाई होने वाली होती है लेकिन तभी हैंग बताता है कि उन लोगों ने उसकी जान बचाई है। जिसके बाद जिन लाऊ उन्हें कैंप में अपने साथ बिठाता है और अपने साथ जोड़ने को बोलता है और सोना भी ऑफर करता है। लेकिन चैंग उन्हें मना कर देता है और बैग वापस कर देता है और बोलता है मैंने ये सब कुछ पैसों के लिए नहीं किया और तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना है तो ये सब कुछ बंद कर दो। लेकिन जिन बोलता है मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि इससे मार्केट में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। फिर दोनों के बीच में बहस होने लगती है। चैंग बोलता है तुम ये सब कुछ बंद कर दो। तब उसे एक पेपर दिखाता है और बोलता है हम जो ये कंपनी के लिए काम करते हैं वो सांपों का सफाई करने का काम करती है और हमारा काम भी यही है। आखिर चैंग जाते समय उससे एक कार मांगता है और वो दे देते हैं। वो लोग गाड़ी में जा रहे होते हैं तभी उन्हें टाइटन पाइथन दिखता है। चैंग मॉर्फिन को कैमरे से टाइटन पाइथन का वीडियो रिकॉर्डिंग करने को बोलता है।
तभी उनकी गाड़ी के सामने जॉन और आलिया आ जाते हैं और उन्हें योंग की मौत का जिम्मेदार मानते हैं और फिर चैंग और जॉन के बीच में लड़ाई होती है। दूसरी तरफ आलिया और मॉर्फिन के बीच लड़ाई होती है। स्पाउ टाइटन पाइथन के पीछे भागती है। चैंग काफ़ी मुश्किल से जॉन को बेहोश करता है और मॉर्फिन काफ़ी चतुराई से आलिया को हरा देता है। फिर वो लोग स्पाउ को बचाने जाते हैं। स्पाउ टाइटन पाइथन के बिल के पास जाती है और वो बिल के अंदर चली जाती है। उसे वहाँ पर टाइटन पाइथन के अंडे मिलते हैं। उसमें से एक अंडा वो अपने बैग में रख देती है और रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ रही होती है। तभी वहाँ पर योंग आ जाता है। वो मरा नहीं होता बल्कि जिंदा होता है। वो स्याऊ को पकड़ लेता है और स्याऊ को जाने नहीं देता। तभी स्याऊ अपनी बैग से सांप का जहर निकालकर उसके मुंह पर डाल देती है। तभी वहाँ पर टाइटन पाइथन आ जाता है और योंग को मार देता है। स्याऊ गिरते गिरते बच जाती है और बिल से बाहर आ जाती है। वहाँ पर चैंग और मॉर्फिन गाड़ी लेकर आते हैं और स्याऊ गाड़ी में बैठती है और टाइटन पाइथन उनका पीछा करता है। तभी उन्हें पता चलता है स्याऊ ने टाइटन पाइथन का अंडा उठा लिया है, इसलिए वो सांप उनका पीछा कर रहा होता है। चैंग बोलता है हमें उसका अंडा वापस रखना होगा वरना हम लोग मारे जाएंगे, लेकिन स्नायु उसका बात नहीं मानती और मॉर्फिन के गर्दन पर चाकू रख देती है और बोलती है चुपचाप गाड़ी चलाओ, हमारी टीम इस अंडे पर रिसर्च करेगी। थोड़ी देर बाद स्याऊ गाड़ी से उतर जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर जीन के आदमी आ जाते हैं। तभी एक आदमी आगे आकर स्याऊ से वो अंडा लेकर जिन को दे देता है। तभी स्याऊ जिन को बताती है वो आईएसएम संगठन से और आईएसएम ने उसे अंडे का ऑर्डर दिया है। फिर स्याऊ और जिन एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। यह देखकर चैंग और मॉर्फिन बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी उसे जिन बताते हैं आईएसएम ने उसे निकाल दिया है और अब वो ये अंडा ब्लैक मार्केट में बेच देगा और आईएसएम को अंडा नहीं देगा। शायद वो अंडा मांगने लगती है। तभी चैंग बोलता है हमें वो अंडा वापस उसकी जगह पर रखना होगा वरना हम सब लोगों को पाइथन मार देगा। लेकिन जिन के आदमी उसके चेहरे को ढंग देते और उन्हें एक जगह पर बंद करके बहुत मारते हैं। वो लोग स्याऊ को भी काफ़ी टॉर्चर करते हैं। वो लोग चैंग और मॉर्फिन पर काला पानी डालते हैं जिसे सूंघकर पाइथन उनकी ओर आता है और जिनके आदमियों को मारने लगता है। वो लोग सांप को चैंग और मॉर्फिन की ओर भेजते हैं। उसे देखकर चैंग अपने हाथ की रस्सियों को खोलने की कोशिश करता है और मॉर्फिन को भी छुड़ाने की कोशिश करता है। अब पाइथन उन पर हमला करता है लेकिन वो लोग बच जाते हैं। स्याऊ अपने हाथ की रस्सी खोलने की कोशिश करती है और साथ ही उसे वो अंडे वाला बैग भी मिल जाता है। उधर चैंग और मॉर्फिन को छुड़ा देता है। चैंग और मॉर्फिन टाइटन से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी जॉन और आलिया आकर वो टैंक का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तभी स्याऊ वहाँ से भागकर उस टैंक पर आ जाती है और चैंग और मॉर्फिन को बचा लेती है। वो उन्हें वहाँ से बाहर निकाल लेती है। फिर मॉर्फिन और स्याऊ जियान के आदमियों से फाइट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ चैंग, आलिया और जॉन फाइट कर रहे होते हैं। तभी टाइटन सांप आलिया पर हमला करता है लेकिन जॉन बीच में आकर उसे बचा लेता है लेकिन खुद मारा जाता है। दूसरी तरफ हैंक को चोट लगती है और उसे देखकर जिन काफ़ी गुस्से में आ जाता है और चैंग से लड़ रहा होता है। दूसरी तरफ स्याऊ आलिया से लड़ रही होती है। जिन चैंग को बहुत मार रहा होता है। तभी स्याऊ उस अंडे के बैग को लेकर वहां से भाग जाती है। अब जिन स्याऊ का पीछा करता है और चैंग उसका पीछा कर रहा होता है। स्याऊ बोर्ड पर चढ़ जाती है और उसके पीछे जिन भी आ जाता है और स्याऊ को बहुत मारने लगता है। तभी वहां पर चैंग और मॉर्फिन भी आ जाते हैं। चैंग स्याऊ के जान से बचाता है। उनके बीच फाइट हो रही थी। तभी मॉर्फिन वहां पर आकर जिन को जख्मी कर देता है। वहां पर टाइटन पाइथन भी आ जाता है। तब चैंग वो अंडा टाइटन पाइथन के सामने रख देता है। तभी वहां पर जिन भी आ जाता है और पाइथन मार देता है और अंडे को वहां से लेकर चला जाता है। लास्ट में हमें दिखाते हैं कि स्याऊ चैंग से माफ़ी मांगती है और कहती है तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हुआ। चैंग बोलता है मैं पहले से ही रिलेशनशिप में हूँ और स्याऊ को बोलता है कि रिपोर्ट में यह लिखना कि स्नेक किंग आइलैंड सांपों से भरा हुआ है और टूरिस्ट प्लेस के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो किसी से नहीं बताएंगे और टाइटन पाइथन है वो राजी रखेंगे ताकि टाइटन पाइथन और दोनों ही सेफ रह सके। और यहाँ पे ये मूवी ख़त्म होती है। आगे और भी ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें प्लीज़।